मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन मुहम्मदुन सय्यदुल कौनैन वस्सक़लैन वल फ़रीक़ैन मिन अरबिन व मिन अजमी वल हबीबुल लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल्लाहि वल मुत्तहिमीन या अकरमल ख़ल्क़ि मा अली मन अलूज़ु बिही सिवाका इंदा हुलूलिल हादिसिल आममी सैयदो सरवर मोहम्मद नूर जान मेहतरो बेहतर शफ़ी मुजरमान मेहतरीनो बेहतरीन अम्बिया जुज़ मोहम्मद नेस्त दर अर्दो समा मज़हर नूर जमाल मुस्तफ़ा ख्वाजा आलम ग़ुलाम मुर्तज़ा कुर्रतुल आइन ग़ुलाम मुर्तज़ा ख्वाजा नूर मोहम्मद बासफ़ा काबिल एहतराम हाज़रीन व सामीन बरादरान इस्लाम और यारान तरीक़त सिलसिला आलिया नक्शबंदिया मुजद्दिदिया मुर्तज़ाइया दे मशाइख दा तज़किरा जिन्हां दे विचों गुज़श्ता जुमातुल मुबारक तुसी तज़किरा सुनिया हज़रत मुहम्मद बाबा समासी रहमतुल्लाह अलैह और सैयद अब्दुल सत्तार शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह ने अगे जिहड़ी हस्ती का जिक्र किया वो हज़रत शाह कलाला ख्वाजा पीर बहाउद्दीन वली है तार मुकर्रब खासा चरखी कामिल पीर आज़म। यकीनन तुसी इन्नी देर नूं शजरा शरीफ ते याद कर ही लिया होगा ते इस तो अगला शेर भी तुहानूं आंदा होगा और जिन्हों सारे मशाइख दा ना याद होण शजरा शरीफ की सूरत विच उन फिर इंतज़ार होंदी है कि अगे हुण ए बुजुर्ग ने जिन्हां दा जिक्र आ रहा पीर अजीज़ी नीज़ समासी हासिल की थी कुल नियम हज़रत शाह कलाला ख्वाजा। हज़रत शाह कलाला कौन ने? इस सैयद ज़ादे ने हज़रत शाह कलाला हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दी औलाद खालिस सैयद ते ना सी इन्हां दा अमीर सैयद अमीर जिन्हां नूं असीं हज़रत शाह कलाला कहने इन्हां दा नाम है सैयद अमीर। कलाल आंदे ने मिट्टी के भांडे बनाउण वाला। शुरू दे विच किते मिट्टी के बर्तन बनाउण दा वल सीखिया तो मिट्टी के बर्तन बनाते रहे तो इस निस्बत नाल उन्हां नूं सैयद अमीर कलाल कहा जाता। इस दौरान ही इन्हां दा दौर है 676 हिजरी पैदाइश इन्हां दी 676 हिजरी तो लग के 772 हिजरी तक ते कोई तकरीबन कोई 96 को साल के करीब उम्र बनती है आप दी। तो 676 तो लग के 772 तक अजकल केड़ी सदी हिजरी चल रही है 1442 साडा इस्लामी कैलेंडर 1442 हिजरी है ना तो इनका पहला महीना केड़ा होंदा है मुहर्रम। जिवें अंग्रेजी पहला महीना होंदा जनवरी इस तरह इस्लामी कैलेंडर का पहला महीना होंदा मुहर्रम। मुहर्रम आंदे ने तो नवां साल चढ़ पैंदा। ये 1442 हिजरी चल रही है यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत नूं 1442 साल हो गया और अंग्रेजी साल जोड़ा है शमसी कैलेंडर के मुताबिक वो 2020 चल रहा है तो उनका महीना केड़ा है सितंबर है ना सितंबर चल रहा है। तो आप दा जोड़ा दौर सी 676 हिजरी अंदाज़ा किया जा सकता है कि ये किन्ने को अज तो पहले दे बुजुर्ग ने 800 साल से बन जाता साहब अंदाजन। मिट्टी के बर्तन बनाना एक फन सी और लोग फन सीखते सन। कोई लकड़ी का काम सीख लैंदा सी कोई मिट्टी के बर्तन बनाने का किसी कपड़ा उन्हण का वल सीख लिया। उन्हें ये तो सैयद सन हुण साढ़े कोल कुछ पेशे ऐसे ने जिहड़े बाद लोगों नाल मखसूस हो गए
हुण मट्टी के बर्तन जिहड़े ने साडे इलाके बहुत ज़्यादा जिहड़े रहमानी घमियार हज़रात बनाते सन, लेकिन साडी सोच ये वे कि जिहड़ा भी इहो जिहा कोई काम शुरू करता है ना, वो असीं समझने कि शायद इनकी कास्ट और बरादरी ये हो गई है सैयद, काम कोई भी कर सकता, उहदे नाल उहदे नसब ते नहीं बदलन लगा। रिज़्क़े हलाल हाथ नाल कमाण वास्ते मट्टी दे बर्तनों का सिलसिला शुरू किया, ते इस दौरान ठीक करा इन्होंने कोई फुट पिछा हटा के बाहर ना नाल देना। इस दौरान आपने पहलवानी भी शुरू कर दी। सैयद अमीर कलाल पहलवान सन, ठीक ठाक, अखाड़े जाके कुश्ती करनी। कुछ चीज़ां होंदियां ने कुदरत वालों अता होंदी है। वो जिवें हज़रत गौस पाक रज़ी अल्लाह ताला नो आप गालिबन उन्होंने हालात में ही बात लिखी हुई कि पता नहीं कितने हालां दे मगर सन, तो आवाज़ आई कि तेन इस वास्ते तो पैदा नहीं किया है। इहदा मतलब है कि अल्लाह पाक ने कोई चीज़ां अता कीतियां होंदियां ने, ते ये उस ज़ात की अता है, तो ये मननी पैंदी है। वो मालिक है ना, उसकी मर्जी है, जिन्हों जो मर्जी दे दे। इंसान बनाया है, किसी को ताकत जिस्मानी दे दी, किसी को इल्मी दे दी, किसी को रूहानी दे दी, किसी को तकवा तहारत ज़्यादा दे दिता। आप उन काम तो मट्टी का करते सन, बर्तन शर्तन बनाने के नाल विचों टाइम कढ़ के अखाड़े चले जाना करना, उत्थे कुश्ती करनी। उत्थे ऐसी कोई मौलवी वो भी आ गया वेखण, ते वेख के ना ते कहंदा है तो सैयद ज़्यादा, ते काम मैंने बिदतियां वाले शुरू किए ने। ये हुण कोई नेक लोगों का काम तो नहीं ना, वेखो इहदी बरादरी ते काम इहदा की है, तो कुश्ती नूं लगा। ये हुण इहदे करने वाला काम है, भला कौडी खेडनी, कुश्ती करनी। ते ए ना ते तू की लैण आया इत्थे, बंदा पूछे। आप भी तो बैठा सा ना उत्थे ही, ते आप भी वेखी जावे, ते विचों दिलों इतराज़ भी की जावे। बस अल्लाह ताला नूं ये गल मंजूर ना होई, ते उस वेले ही उन्होंने बहा दिता। वो ना गल्लां करदा करदा ही उत्थे गोडियां सिर दे के सौ गया। तो वेखदा कि ये हशर का मैदान कायम है, तो मैदान दे विच एक जगह ते चिक्कड़ है, तो वह वेखदा है कि फसिया पिया है, ये सीने तक चिक्कड़ है, तो हथ पैर मारदा है, निकलिया नहीं सो जाता। अचानक सैयद अमीर कलाल आउंदे ने, ते हथ पा के खिंच के बाहर कढ़ देंदे ने। जिसले इंज करके बाहर कढ़िया ना, तो अख खुल गई। जदों अख खुली तो वेख्या तो आप उवें सामने खड़े, हस के ते फरमाते ने, वेख्या ही फिर ये असीं आ मशकां मुश्कां औखियां वेलियां वास्ते करने आ। वो अगां हो के पैरों नूं हथ लाया, कहंदा जी दोबारा नहीं ख्याल आएगा। फरमाया तू ये दिल दे विच ख्याल पिया, उन्हें आख्या जी हुण आपस की गल है, तुहाडी मेहरबानी नूं रहण दिया जे। ते ये मैनू मत आ गई, मैं समझ गया। यानी अल्लाह पाक ने अगर उन्होंने रूहानियत दी रहनुमाई वास्ते पैदा फरमाया सी, और आने वाले वक्त दे विच उन्होंने एक अजीम मर्द कामिल बनना सी, ते फिर उन्होंने हिफाजत का भी बंदोबस्त फरमा लिया। ये चीज़ां वक्तन फवक्तन ज़ाहिर होंदियां रहियां। हज़रत सैयद अमीर कलाल आप अखाड़े दे विच मौजूद ने, कुश्ती करते ने पै। हज़रत मुहम्मद बाबा समासी रहमतुल्लाह अलैह दरवेशां दे नाल उथों लंघे, ते फरमाया ये की पिया हुंदा है? आया जी हजूर खाड़ा ते कुश्ती पी हुंदी है। फरमाया चलो आजो इधरों लंघ चलने। वो विचों कुछ आखन लगे मुरीद दरवेश कि हजूर अपना इधर की काम है, लेकिन वो फिर ना आख सके, ते नाल टुर पै। सैयद अमीर कलाल उस वेले अखाड़े जोड़ पाई बैठे सन। हज़रत बाबा मुहम्मद समासी रहमतुल्लाह अलैह आए तो एक अखाड़े दे नज़र मारी, तो उस नौजवान ते पई ना नज़र, ते फरमांदे ने सज्जे खब्बे वेख के आंदे ने आ दीवार दे साए थले इत्थे आ जाओ, इत्थे खलोने आ।
पर दीवार के साए थले खलो गए। हुण खुलफा मुरीदीन हजरात नाल घबराउण के जी हजूर हुण की हुक्म है चलिए। फरमाया ठहरो चलने जरा कुश्ती वेख लीए। उन्होंने पवे घबरा भी किसे वेख लिया तो आखणगे कि ये की पे करते हैं तो इन्हों का कुश्तियां नाल की काम तो ये भलवाना के अखाड़े च इन्हों का हजरत बाबा समासी बड़ी अजीम हस्ती ने एक बड़ा नाँ है तो इन्हों का इत्थे की काम है। वो एक दूजे को वेखण ते चुप कर रहे हैं। फिर एक ने दूजे को आख्या यार को तू अगा हो अर्ज कर चलीए। वो एक वेली जरा हिम्मत करके अगे होया तो उन्हें अगे होके आख्या कि हजूर आपां चलीए। फिर फरमाया चलने की मसला है? ऐ जी हजूर अहले बिदअत लोग ने। अहले बिदअत का मतलब यह है कि इनका शरीयत कोई कॉन्सैप्ट नहीं इस काम का, एक नवा जिहा काम है। तेल गोटे करके तो कुश्तियां पे करते हैं तो साडा इत्थे की काम है? फरमाया बच्चा तेनू नहीं पता हैगा इस अखाड़े दे विच एक शिकार हैगा जे, इत्थे एक शिकार है ते समासी बाबा एवें नहीं खड़ा इत्थे ते ये शिकार है ते शिकार करना भी मैं अपने तीर नाल है। बस मैं इस वास्ते खड़ा जिसले हो गया शिकार तो चल पांगे। उन्होंने दूजे को दसिया, दूजे तीजे ने दसिया, उन्हें आख्या भाई कोई राज की गल है चुप कर रहो। हजरत सैयद अमीर कलाल कुश्ती करद्या करद्या ना बाहर भी कभी फेरा मारन इंज नूं अखाड़े चो इधर नूं बाहर भी पब्लिक नूं वेखण ते जिसले नज़र पई ना बाबा समासी ते हजरत बाबा समासी तो पहलों ही तीर कमाने व कमा बेचिल्ला अपना तीर पूरा फिट करके बैठे हुए सन कि जिस वेले शिकार आ गया रेंज च उस वेले चला देना है। जिस वेले उस नौजवान पहलवान ने इंज बाबा समासी ने वेख्या ना खलो के उन्हें आख्या हजरत साहब आए खलोते ने ते हजरत साहब ने वेख्या भी इंज मेरे वाले वेख्या सो ते मारिया तीर नजर दा एक ते अखाड़े दे विच ही भलवान होरां डोलना शुरू कर दिता। चक्कर लाउण ते लोग समझण भी शायद भलवानी दी मस्ती विच पै झूमदे ने पर वो भलवानी दी मस्ती नहीं सी हैगी। उन्हां नूं पता नहीं सी भी इधरों तीर चल गया है। निगाह दी ज़द अंदर जो आ गया दिल, निगाह दी ज़द अंदर जो आ गया दिल, निगाह दी ज़द अंदर जो आ गया दिल, खता जांदा खता जांदा नहीं तेरा निशाना, खता जांदा नहीं तेरा निशाना, निगाह दी ज़द अंदर जो आ गया दिल, खता जांदा खता जांदा नहीं तेरा निशाना। फरमाया ये शिकार गाए तुसी इनू समझा खरे खाड़ा है ते बड़ा कीमती शिकार लगा फिरदा है। बस मेरे हिसाब विच आ लवे तीर चला के आपां चलने फिर साडा इत्थे की है। ते नाल ही उन्होंने फरमाया खलीफे ने फरमाया उरा नेड़े आ, ये शिकार कोई मामूली नहीं हो। मैं तेनू अज ही ये गल दस दियां, ये जिहड़ा असीं अज शिकार करन खड़े हैं इंशाअल्लाह असीं शिकार कर भी लैना है ते आउण वाले वक्त दे विच खलके खुदा इहदे कोलों फैज़ पावेगी। हाँ जी, खता जांदा नहीं तेरा निशाना। इस मस्जिद तो बाहर भी इहो जिहा शिकार दा एक वाकया पेश आया सी ते सेम ही वो कहानी हजरत ख्वाजा बदरुद्दीन कुतबुल अकताब बदरे आलम ताब आप घोड़ी ते बैठे ते अगों किसी जगह तो कोई प्रोग्राम सी तबलीग दा दावत सी आप उते तशरीफ लगाए सन। वापस आ रहे ने ते गुजरन लगे लाल सिंह दे किले विचों गुजरे ते बुनियाद रख दी किला शरीफ दी। इत्थे जो मस्जिद को लंघे ने ना
ख्वाजा गुलाम मुर्तज़ा फनाफी रसूल सरकार आप बोड़ का दरख्त खूह जुता होया है, मंजी लाई है, सराहने किताबां रखियां ने, मसनवी मौलाना रूम खोली हुई है, मुताला फरमा रहे ने, पढ़ रहे ने। ख्वाजा बदरुद्दीन सरकार घोड़ी दे इंज नज़र मारी ना, वेख्या अच्छा जंगल है ना जी, जंगल चो कितों ना कितों कीमती शिकार लभ ही जाता है। गुजरदिया होया वेख्या शिकार बड़ा कीमती है, दुध कड़िया है, जाग ही ला दईए, दुध कड़िया पिया है पर जाग लगन वाली है। खड़े होके इंज करके वेख्या अस्सलाम वालेकुम मौलवी साहब की हाल है, वालेकुम अस्सलाम। तो जो सरकार ने इंज करके वेख्या तो हजूर जल्दी दे नाल उतर के मंजी तो जुत्ती पा के उठ के खड़े हो गए एहतरामन। मौलवी साहब खैरियत है जी, किबला खैरियत है। तो उन्हें चिर नूं तीर जड़ा सी ना कमान च पा लिया ख्वाजा बदरुद्दीन सरकार ने। उन्होंने मुलाकात का कोई बहाना तो बनाना ही सी, तो बेहतरीन बहाना है ये मुसाफिर वास्ते कि मुसाफिर है गया कोई लस्सी शस्सी मिल जाएगी। उन्हें कहा जी हजूर मिल जाएगी लस्सी। मैं मौलवी साहब फिर ऐ जी हजूर तुसीं थले तशरीफ लियाओ बैठो। फिर मैं नहीं जल्दी है असीं इत्थे घोड़ी उत्ते ही बांगे तो तुसीं फड़ लियो। ऐ जी हजूर मैं हुणे आया। जिसलिए उठ के दौड़ के गए, अदब नाल खलोना ते दौड़ के जाना, साहिब नज़र पहचान जाता है। इंसान के अंदर के अहवाल ने जेड़े उनके एक एक हरकत है जेड़ी, उठना, सामने बहना, जुबान चो लफ्ज कढ़ना, अंदर के अहवाल की गमाजी कर देंदा है, दस देंदा इनके अंदर की है। इनके अंदर कस्तूरी महका पई मार दी है, या इनके अंदर गलाजत ते गोबर ते गंद नाल भरिया होया है। लफ्ज जुबान दस देंदी, उनका उठना बैठना दस देंदा है। चेहरे की जिहड़ी उन्होंने कहते हैं चेहरा खुली हुई किताब है, उनके तासुरात दस देंदे ने कि इनके अंदर अदब है या इनके अंदर गुस्ताखी है। अदब नाल उठ के खड़े हुए, जल्दी नाल दौड़ के गए, हिसाब लाया, दुध कढ़िया है। तो बदरुद्दीन वेखिए मौका मिले तो जाग ही ला दईए, मक्खन पिया निकलेगा, लस्सियां पियाँ बन गया, दुनिया पींदी रहेगी, फैज़ चलता रहेगा। ख्वाजा बदरुद्दीन सरकार ने बहुते लोग बैत नहीं किए। बाबा वारिस शाह ने इलम पढ़िया तो किताब लिख दी हीर। बाबा वारिस शाह साहब 1000 किताब के मुसन्निफ नहीं हैं, समझो। बाद लोगों को आदत होंगी चोखियां किताबां लिखण दी। तू किनियां लिखियां? मैं 205 किताबां लिख दी हैं। बाबा बुल्ले शाह आख्या पढ़ पढ़ लिख लिख लावें ढेर, ते ढेर किताबां चार चुफेर, गिरदे चानण ते विच हनेर, पुछो राह ते खबर न सार, इल्मो बस करियो यार। फरमाया जे तेरे अंदर नेरा ही नेरा है तो किताबां लिख लिख के ते ढेर लाई जान दा की फायदा। काम बंदा करे थोड़ा करे पर कर सोना लवे। इको ही किताब बाबा वारिस शाह ने लिखी थी, उन्होंने जनाब जी गौरमेंट के यूनिवर्सिटियां के अंदर ते निसाब के शामिल हो गई। बहुतियां लम्मियां चौड़ियां नहीं लिखियां। ख्वाजा बदरुद्दीन सरकार का जिथे भी किसी जिक्र किया है ना, उन्हें आख्या उन्होंने एक इहो जिहा, मैं किताबां विखा देंगा तुहानूं, उन्होंने सीरत निगार रिसर्च स्कॉलर नक्शबंदी सिलसिले के काम करने वाले जिथे ख्वाजा बदरुद्दीन का जिक्र किया है ना, उन्होंने क्या ज्यादा खुलाफा ते ज्यादा मुरीदां का पता नहीं, पर उन्होंने एक ही मुरीद है जा बनाया है जिंदा शोहरा पूरी दुनिया से फैल गया, जिंदे बारे लोग लिखने से मजबूर हो गया। मुर्तजा है नाम उनादा, रोशन विच जहाना दे। मुर्तजा है नाम हुनादा, रोशन विच जहाना दे। मुर्तजा है नाम हुनादा, रोशन विच जहाना दे। रोशन की तो शहर खिले लो, जो मूसा को दूर अज़म। मुर्तजा है नाम हुनादा, रोशन विच जहाना दे।
हालांकि ख्वाजा बदरुद्दीन बड़े आलिम सन, बड़े जनाब फाजिल सन, कुतवतुल औलिया सन, उसवतुल अखियार सन, बड़ा मकाम सी, बड़ा मर्तबा सी। सीरत लिखण वाले लिखदे लिखदे आख्या सानू बहुता ता नहीं पता पर एक मुरीद नू जाणदे आ, उन्होंने एक खलीफा नू जानने जिन्हें जहान ते धुमा पा छड़िया ने, जिथे इश्के रसूल दा नाम आंदा है फना फिर रसूल दा जरूर आंदा है। मुर्तजा है नाम होना दा रोशन विच जहाना दे, रोशन कीता शहर किले नो, रोशन कीता शहर किले नो, जो मूसा तो दूर अज़म किला है मस्कल, पीर मेरे दा रोशन वांगू मक्के दे किला है मस्कल, पीर मेरे दा रोशन वांगू मक्के दे विच फजीलत वांग मदीना, विच फजीलत वांग मदीना, बेहतर विचों अरब अजम मुर्तजा है नाम हुना दा रोशन विच जहाना दे, मुर्तजा है नाम हुना दा रोशन विच जहाना दे, रोशन कीता रोशन कीता शहर किले नू, रोशन कीता शहर किले नू, रोशन कीता शहर किले नू। ये मैं केड़ी रोशनी की गल पे करना, कनैक्शन मिल जाए, अगे फ्लड लाइट लगी होवे, पिछों स्विच ऑन होवे, रोशनियां ही रोशनियां हो जांदियां ने। ये जेड़े कनैक्शन की मैं गल पे करना है, तारा सिद्धियां गुंबदे खदरा विच पईया जांदियां, रोशन कीता शहर खिले नू, रोशन कीता शहर खिले नू, जो मूसा। दोस्ताने अजीज लस्सी लैके आउंदे ने, लिया के बड़े अदब नाल पेश कीती, जदों जग थले रखिया दो हत्थां दे नाल गिलास पेश कीता, चश्मे रहमत जोश विच आई, नजर दा तीर चला दिता, लस्सी नोश फरमा लई, इंज घोड़े दियां वागां मोड़ियां ने। फरमाया लो फरमौली साहब इजाजत होवे ते पूछया हुजूर ए ते दसो तुहाडा मकाम की है, रहंदे किथे हो, जगह केड़ी है, केड़ी जगह ते हुजूर दी रिहाइश है। आपने फिर एक नजर वेख्या, वेख के फरमाया मानूवाल चूंग दे नेड़े, ते नाल फरमाया मौलवी साहब जे दिल करे ते आ जाया जाए, कोई 10 को दिन तक आ जाया जाए, मुलाकात हो जाएगी। तो जदों सरकार ने घोड़ी टोरी ना, एक बारी पिछे भौंके ते फिर जदों सलाम बुलाया ना, ते हजरत साहब खड़े हुए ने, आशिके हज़ीं सादे कुल यकीन, इंज जनाब कैफ मस्ती दे अंदर सरशार ख्वाजा बदरुद्दीन जा रहे ने, ते आशिक पिछों गुनगुरा रहे ने। दुज़दीदा फगंदी बमन अज नाज निगाहे, चोरी चोरी वेखन वालिया नाज नाल एक बारी फिर भौं के वेखे ना, कुर्बान निगाहे तो कुर्बान निगाहे तो, ऐ मर्द हक मर्द कामिल पाकीज़ा निगाह नाल मेरा दिल लुट के लैके जान वाले, कुर्बान निगाहे तो शवंबाज
निगाहे कुर्बान निगाहे तो कुर्बान निगाहे तो शबंबाज निगाहे कुर्बान निगाहे तो तुझ दी तफगंदी बमनजना निगाहे कुर्बान निगाहे तो ए ओ मुबारक निगाह जेड़ी बंदे दे दिल तक बातन तक हर शै वेख लैंदी है। जदों वेख्या अंदर रूहानियत भी मौजूद है, दुध कड़िया पिया है, सिर्फ जाग लगन दी देर। एक नजर जदों वेख्या ख्वाजा गुलाम मुर्तजा ए पुकारन ते मजबूर हो गए कुर्बान निगाहे दो शबंबाज निगाहे कुर्बान निगाहे तो कुर्बान निगाहे तो कुर्बान निगाहे तो शबंबाज निगाहे मन आज नाज निगाहे कुर्बान। हजरत बाबा समासी जा रहे ने ते अखाड़े दे अंदर सैयद अमीर कलाल मस्ती दे अंदर झूम रहे ने। लोग समझते ने खरे पलवानी दी मस्ती है, पर नहीं, जेड़ा तीर वज गया सी इश्क रसूल दा ते ओंदी मस्ती सी। कुर्बान निगाहे तो शबंबाज इको ही तीर चलाया बाबा समासी ने। इंज वेख्या दिल लुट लिया ते फरमाया आओ भाई चलिए, शिकार हो गया। आप चले गए ते सैयद अमीर कलाल चूम दे अखीर जनाब कपड़ियां को जाके बह गया। बेलियां क्या होया कि एवं हाथ ना इशारा कर ते अपने कैफे चुप करके बैठे, लिबास अपना पाया, घर गए, लिबास बदलिया ते पूछया बाबा समासी साहब गए किधर नु? कहते गए किधर नु? आगे बेलियां उन्हें आख्या तो खाड़े जो इंज नू चले गए सन। उन्हें आख्या फिर मैं भी हुण इंज नू ही जावांगा, चल दिला हुण ढूंढण चलिए ते घर नहीं ओ दिल पर मिलते, चल दिला हुण ढूंढण चलिए। कहते ने जिधर बाबा जी होरी गए ने मवी उधर ही जावांगा, चल दिला हुण ढूंढण चलिए ते घर नहीं ओ दिल पर मिलते, बिन तकलीफों लभदे सच्चे महरम दिल दे, बिन तकलीफों लब दे नहीं। पूछते पूछते हजरत बाबा जी दे कोल पहुंच जाते ने। फरमाया आ बेलिया आ गया है, ऐ जी हजूर आ गया मैं। फरमाया सूए मन ना के तुरा यारे वफादार मनम, छड्ड दिओ ना बेलियां नू, दोस्ती नू, संगत नू, उस कंपनी नू, पलवाना नू, बेलियां नू, सज्जना नू, कौडियां वालियां नू। तेरे सज्जन नहीं हुएगे, तेरा असली दोस्त, असली बेली दी असली सज्जन मैं ही। सूए मन आ। उन्हें गया हजूर आ गया। फरमाया दरवेशां नू लंगर पेश करो भाई। लंगर खुआया, नमाज पढ़ी, अपने गोशा तन्हाई दे विच जिहड़ा कमरा सी ना उत्थे लै गए। आंदे ने इधर आ जा शाह जी, आजो आजो शाह साहब आजो। शाह साहब नूं लै गए। फिर मैं शाह साहब तुहाडी असल दौलत है ना जिहड़ी तुहाडे घर दी, वो तुहानूं हुण असीं पेश करांगे।
वो कबूल कर लो। उन्हें कहा हजूर मैं आया ही इस वास्ते हाँ। सामने बिठा के दिल ते तवज्जो दी तो जिक्र अज़कार जिस वक्त तालीम फरमाए, एक दिन 2 दिन 3 दिन कल्ब जारी हो गया। कैफ और सुरूर कनैक्शन जड़ा सी वो नज़र आना शुरू हो गया, निस्बतां वाजे नज़र आन लग पईयां। सैयद अमीर कलाल अर्ज की हजूर बस हुण जड़ा एक तरीका बायत करन दा वो भी फरमा लवो ताकि मैं बाकायदा आप दी मुरीदी विच आ जावां। फरमाए दे तो बगैर तो हूँ सारे कनैक्शन कायम नहीं होणगे। तुहानूं एक बार हर चीज़ दिखा दी है, ये हुण तुहाडी दौलत ही है शाह जी, लै लो। सैयद अमीर कलाल बैत हो गए, हज़रत मोहम्मद बाबा समासी रहमतुल्लाह अलैह दी खिदमत में हाज़र हो गए। तो जो कुछ सी ना पिछे मामूलात सारा निज़ाम ही तब्दील हो गया। सैयद अमीर कलाल दा कौडी शौडी वाले छुट्टियां जे कोई आवे तो चलो भज जाओ, कोई कौडी शौडी नहीं, चलो दौड़ जाओ। उस तो बाद जनाब आपने फिर जड़ा है वो बाकायदा अपने मुर्शद की खिदमत में हाज़री देना शुरू कर दी। तो 5 किलोमीटर का फासला सी आप दे घर और हज़रत बाबा समासी रहमतुल्लाह अलैह दी खानकाह के दरम्यान। पीर वाले दिन आना तो जुमेरात वाले दिन आना, रात रह के तो फिर महाफिल में शामिल होना, हाज़री देनी और चले जाना। और हज़रत बाबा समासी रहमतुल्लाह अलैह दे विसाल शरीफ तक फिर यही मामूल रहा। जो आप दे विसाल का वक्त करीब आया तो आपने खिलाफत दे के ते मुरीदां नूं फरमा दिता कि लो सैयद अमीर कलाल तुहाडा रहबर ते रहनुमा है, असां हुण जा रहे हैं। सैयद मुहम्मद बाबा समासी रहमतुल्लाह अलैह दा जो विसाल होया, हज़रत सैयद अमीर कलाल रहमतुल्लाह अलैह आप दा फैज़ जो आम होया। अमीर तैमूर बादशाह का दौरे हुकूमत सी। अमीर तैमूर किते दौरे ते समरकंद आया सी। उत्थे लोगों दस्या तैमूर बादशाह ने, उन्होंने दस्या कि इस तरह बजुर्ग ने तो बड़े पहुँचे हुए हैं तो माशाअल्लाह उन्होंने जियारत करनी चाहिए और दुआ करानी चाहिए। आपने ना अमीर तैमूर ने बड़े अदब नाल पैगाम भेजा कि हज़रत सैयद अमीर कलाल की खिदमत में जाओ, जाके अर्ज़ करो कि अगर आप समरकंद तशरीफ़ लियाओ, शाही प्रोटोकॉल नाल आपका इस्तकबाल किया जाएगा और असी बड़े खुश होवांगे, साडा दिल राज़ी हो जाएगा आप दी आमद नाल। असी बजुर्गों के बड़े मोह तकीद हाँ और बड़े मुहब्बत करने वाले हाँ, तो आप दी सोबत नसीब होवेगी, दिल खुश हो जाएगा। तो दुआ ज़रूर कबूल फरमाना, रद्द ना करना, साड़ी ये दरखास्त ज़रूर कबूल फरमाना। जो तो कासिद पैगाम लैके आया, आपने फरमाया कि मेरे को टाइम नहीं है, मैं मसरूफ़ हाँ। हाँ जी, फरमाया मैं नहीं जा सकता। उन्हें दावत दी है, उनकी मेहरबानी, उनका शुक्रिया, लेकिन चूँकि हुण बादशाह उलिल अमर दे विचों आंदा है तो असी इहदी दरखास्त जिहड़ी है बिल्कुल रद्द नहीं करते। बेटे नूं मैं भेज देना, बेटे का नाम सी उमर, अमीर उमर नूं बुलाया तो क्या कि इन्हां दे नाल जाओ। बादशाह ने चूँकि पैगाम दिता है तो रुका लिख दिता कि मैं अपनी जगह पर अपने बेटे नूं भेज रहा। बेटे ने जो भेजा तो उन्होंने ये गल समझाई कि पुत्रा एक काम करी, बादशाह कोई भी तोहफा देवे वो कबूल नहीं करना। अगर तू बादशाह का तोहफा कबूल कर लिया तो ये समझ ली कि तेरा मिजाज दुनिया वाले रागिब हो जाएगा और ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साडे जद्दी अमजद उन्हां दे तरीके दे ये बात खिलाफ है। इस तरह के बादशाहां दे कोलों इंज तोहफे लैने और दुनिया की तरफ फिर दिल मायल होना सरकार दी ये तालीमात नहीं। आपनूं पता सी उन्हें तोहफा की देना है तो फरमाया कि असी अपनी लाइन तो हट जाएंगे, इस वास्ते बादशाह को तू तोहफा नहीं कबूल करना, तो जे कर लियो ही तो भौं के फिर मेरे वाले ना आवे। उन्हें कहा जी हजूर जिमें हुक्म है इवें ही होगा। रुका लिख दिता, और वफद जो आया से नाल अमीर उमर नूं भेज दिता। समरकंद दे विच जदों अमीर उमर गए, बादशाह ने इस्तकबाल किया, बिठाया तो पूछा जी हजरत साहब क्यों नहीं तशरीफ लिया? फरमाया कि आपकी मसरूफियात सन, अपनी जगह पर आपने मैनू भेजा है। उन्हें कहा चलो असी फिर भी खुश हाँ कि आपने साड़ी दावत कबूल फरमाई है। बिठाया अमीर उमर नूं, खाना शाना खिदमत सेवा, झट बैठे रहे, गल्लां बातां होंदियां रहियां। उस तो बाद बादशाह ने कहा कि सल्तनत चूँकि बहुत वसी सी, उन्हें कहा हजूर मैं चाहना कि आप हजरत साहब वास्ते सैयद अमीर कलाल अपने बुजुर्गवार उन्हां दे वास्ते समरकंद की हुकूमत कबूल फरमा लो जी, समरकंद की हुकूमत कबूल फरमा लो मेरी तरफों, मैं आपने देना। आपने फरमाया नहीं, हुक्म नहीं है, इजाजत नहीं।
उन्होंने कहा अच्छा मना फरमाया। चलो फिर तुसी इस तरह करो, समरकंद नाल कोई और अद्धी हुकूमत या इस तो ज़्यादा अपनी मर्जी नाल कबूल फरमा लो। उन्हें सोचा कि शायद समरकंद की हुकूमत तो कुछ ज़्यादा लेना चाहते हैं या घट लेना चाहते हैं, चलो मैं इन्हों की मर्जी तो छोड़ देना, पता चल जाएगा। उन्हें कहा जी आप अपनी मर्जी नाल कबूल फरमा लो। फरमाया कि इजाज़त नहीं है। उन्हें आख्या अच्छा फिर साहबजादा साहब इस तरह करो कि ये दसो कि तुसी मैनू दसो कि मैं केड़ा तोहफा पेश करा सैयद अमीर कलाल की खिदमत में, जेड़ा आप मुहब्बत नाल कबूल फरमा लैन। चलो मैनू भी कुर्ब नसीब हो जाए, किबला हजरत साहब का कुर्ब नसीब हो जाए, केड़ा तोहफा पेश करा। उन्हें कहा कि तकवा इख्तियार कर, परहेजगारी, और तू बादशाह अदलो इंसाफ कर, अदलो इंसाफ कर और तकवा इख्तियार कर। ये वो दो चीज़ां ने, तेनू हजरत साहब का कुर्ब नसीब होया ना होया, अल्लाह पाक का कुर्ब जरूर नसीब हो जाएगा। तो अल्लाह के बंदियां का मिशन भी यही होंदा है, बंदियां नू रब दे नेड़े कर देंदे। इस वास्ते तेरे वास्ते यही तोहफा है। तू अगर अदल इख्तियार करेंगा, तकवा इख्तियार करेंगा, तो फिर हजरत साहब खुश हो जाएंगे। उन्होंने कहा जी बिल्कुल ठीक है, आपकी नसीहत है अमल होगा। अलावाजी सवाने निगारा ने आपके हवाले नाल काफ़ी कुछ लिखा है। हज़रत सैयद अमीर कलाल रहमतुल्लाह अलैह आप गालिबन 772 हिजरी के अंदर जो आप दा विसाल होया है, तो गालिबन आप दे 1200 सिर्फ खुलाफा ही सन, जिन्हां दे विचों इंशाअल्लाह अज़ीज़ जिहड़े खलीफा दा अगे तज़किरा होगा बशरते ज़िंदगी, उन्हें हज़रत ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद रहमतुल्लाह अलैह, यह जिहड़ा साडा सिलसिला जिन्हों असीं मुर्तज़ाई कहने आ, इहो ही सिलसिला नक्शबंदी है, इहो ही सिलसिला मुजद्दिदी है। ख्वाजा गुलाम मुर्तज़ा तो अगे मुर्तज़ाई हो गया, उस तो पिछे मुजद्दिदी, उस तो पिछे इहो ही सिलसिला नक्शबंदी सी। ते मुजद्दिदी हज़रत इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फ़िसानी, आप तो अगे सिलसिले का नाम मुजद्दिदी आ गया। उस तो पहले इसे सिलसिला अलिया का नाम सिलसिला नक्शबंदिया सी। नक्शबंदिया तो पहले भी जोड़े नाम सन इंशाअल्लाह शुरू तो लग के तैफूरिया और दीगर जो भी इनके नाम सन, वो फिर पूरी डिटेल नाल किसी वेले अर्ज करांगा। ते ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद आप दी फिर जिहड़ी तालीमात सन, उन्होंने तो बाद इसे सिलसिले का नाम सिलसिला नक्शबंदिया रखा गया। इंशाअल्लाह बशरते ज़िंदगी आपका तज़किरा होगा। वमा अलैया इल्लल बलाग।